गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे। हमारा लास्ट इसका 4 P's में से टॉपिक था, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द बेसिकली थिंग विच इज़ यूज्ड इन द मार्केटिंग टू जस्ट प्रमोट द गुड्स, कि आप किस तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो सो दैट दे कम एंड परचेज और बाय योर प्रोडक्ट। So promotion mix is basically refers to all the decisions related to promotion of sale को किस तरह से आप अपनी इंक्रीज करते हो of goods and services, and the important decisions of promotion mix are selecting advertising media, selecting promotional techniques, using publicity measures or public relations etc. इसमें ऑल चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो इन दी मार्केट, और किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हो। इसमें 4 आपकी मेजर टेक्निक्स आई कैन से और टूल आई कैन से यूज्ड होते हैं इन दी प्रमोशन, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये 4 आपके यूज़ होते हैं इन दी प्रमोशन मिक्स। फर्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। आप सबको पता है एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। इट्स अ बेसिकली पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया। नॉन पेड है, मतलब पेड है, पर्सनली आपका इंटरेक्शन नहीं होता इसमें, और आप इसमें अपने गुड को प्रमोट करते हो, आइडिया को, गुड को और सर्विस को, जो भी है। और इट इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, है ना, ये स्पॉन्सर होती है। अब इसका फीचर क्या है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ पेड फॉर्म, इसके लिए आप पे करते हो। इम्पर्सनैलिटी है, इम्पर्सनैलिटी इसमें आप पर्सनल रिलेशनशिप या फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हो विद योर कस्टमर्स। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं, इसको आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो फ्रॉम दी आइडेंटिफाइड कंपनी और दी फर्म और दी इंडिविजुअल, है ना, वो करते हैं, कोई अननोन से आप नहीं करवाते हो एडवर्टाइजमेंट। अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रीच। अब एडवर्टाइजमेंट की रीच क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड, कि आप उसको टीवी पे, ठीक है, अपलोड करते हो, रेडियो पे करते हो, तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे रीच करती है, ठीक है। इम्पर्सनल ज़रूर होती है बट होती बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पर है। चॉइस कर सकते हो, देयर इज़ अ वाइड चॉइस ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर वीडियो, ऑडियो, विजुअल, प्रिंट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। इसके वे बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। लिगिटिमेसी होती है इसमें ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको कुछ लीगल मेजर्स भी होते हैं। इसमें भी होते हैं कि गिवन पब्लिसिटी टू कस्टमर, सो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रूफ फॉर इट एंड द कस्टमर बिलीव दैट द पब्लिसिटी पब्लिकली द कंपनी विल नॉट गिव फॉल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक ज़्यादा ट्रूथफुल होती है, क्योंकि ये ग्रैंड लेवल पे की जाती है, ग्रैंड लेवल पे बोलती है और इसके प्रूफ रह जाते हैं। तो कस्टमर को ये यकीन होता है कि ये अगर एडवर्टाइजमेंट इतने लार्ज लेवल पर हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे, ये गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। एक्सप्रेसिवनेस होती है, कई आपने देखा एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़्यादा सुंदर वे से एक्सप्रेस की गई होती है, ड्राइंग अब बच्चों के अकॉर्डिंगली बनाई गई होती है, बच्चों वाली, बड़ों के लिए बड़ों वाली, बट इट्स वेरी एक्सप्रेसिव, कलरफुल, पिक्चर्स, म्यूज़िक, डांस, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो आप, है ना, एडवर्टाइजमेंट से, और गुड को बाय करने के लिए विलिंग होते हो। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मीन्स इसका कॉस्ट के, इसका अगर रीच देखा जाए और उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट देखी जाए तो वो फिर कम लगती है, कि ये मास लेवल पे
रीचेबल है, बहुत ही लार्ज लेवल पर इसका प्रमोशनल टूल जो है, इसकी रीच मासेस तक है। तो अगर आप उसको कॉस्ट में फिर कंपेयर करते हो रीच के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली इट्स इकोनॉमिकल, क्योंकि आप पर्सनली या और किसी टूल से इतने ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते हो। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस एनहांस कर देती है। क्यों? क्योंकि वही सेम बात कि टीवी या एडवर्टाइजमेंट पब्लिक इतने बड़े लेवल पे लॉन्च होती है, तो उनको ये लगता है कि हाँ जी, यहाँ पर ये चीज़ गलत एडवर्टाइज नहीं कर सकते, राइट। सो बट इसके अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं इन द क्रिटिसिज्म। जैसे कि पहला पॉइंट वो बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यूज़, मटीरियलिज्म एंड द लाइफस्टाइल। बिल्कुल, अब आपको पता है कि कुछ एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो कि वैल्यूज़ मतलब आपके संस्कारों को इफ़ेक्ट करती हैं नेगेटिवली। मटीरियलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है कि उनको है कि हम बाय हुक एंड क्रूक अपनी चीज़ बेचनी है तो हम कुछ भी ऐड में दिखाएं, है ना। और लाइफस्टाइल भी इन्फ्लुएंस होते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि दिस नॉलेज अबाउट मोर एंड मोर प्रोडक्ट इंड्यूस द कस्टमर टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट। ठीक है, दे स्टार्ट डिमांडिंग द प्रोडक्ट विच दे डू नॉट इवन रिक्वायर। इफ़ देयर वॉज नो एडवर्टाइजिंग वी शुड बी लेस अवेयर ऑफ मटीरियल्स थिंग्स एंड वी कैन बी मोर कंटेंटेड, है ना। एडवर्टाइजमेंट बार बार आके हमारे माइंड में वो एक चीज़ रिफ्लेक्शन छोड़ जाती है, तो हम चीज़ें बाय कर अट्रैक्ट होकर वो चीज़ें अननेसेसरीली भी बाय करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मोर ओवर द एडवर्टाइजमेंट ओनली इन्फॉर्म द कस्टमर द फाइनल चॉइस ऑफ बायर्स और नॉट लाइज विद द कस्टमर्स ओनली, है ना। तो ये तो है कि बेसिकली वो एडवर्टाइज़ करते हैं, तो बस उसके ही क्रिटिसिज्म में उन्होंने सपोर्ट में ये आंसर बोला कि वी डू नॉट एग्री विद दिस ऑब्जेक्शन एज इट इज़ रॉन्ग टू से दैट अ पर्सन हु इज़ लीस्ट इन्फॉर्म्ड इज़ नॉट कंटेंटेड और सेटिस्फाइड, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रोवाइड यू नॉलेज बट they are not forced you to buy that product. Ultimate decisions lies in the hand of customers only, so that thing is basically in the hand of the customers. तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ अगर किया तो वहीं पर उसके सपोर्ट में आंसर भी दे दिया। अब उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर एंड डुबिशियस प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। Yes, क्योंकि in the advertisement the product is not that much superior, but they advertised that product in the so effective manner and by using the so popular ambassadors like maybe Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan and these kind of celebrities. So we are influenced actually with them, or we are actually start थिंकिंग कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या कुछ भी है, और मैनी टाइम्स वी जस्ट केम टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, राइट। सो वंस वी आर एक्चुअली कन्विंस्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट आफ्टर वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट। सो यही बात है कि वो इतना हाईलाइटेड करते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स कि एक्चुअली हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। The objection to sale of inferior good is not correct, because what is inferior, what is superior depend upon the economic status and preferences. Even one cannot afford to buy the superior quality expensive product, but it does not mean they should not use that product. अब इस क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बात बोली कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द definition or the criticism of sale and inferior goods, because inferior or superior goods it depend upon the customer's status and their preferences, and actually it is also true, because if someone having a monthly income of 10,000, then the rise of 40 rupees per kg is inferior for him, superior for him, normal good for him. And if the person who is earning 1 lakh per month, then that 40 rupees per kg rise is inferior for him.
So it is depend upon personal choice. So you cannot say that one good is inferior or another is superior on journal basis. It is just depend upon the customer's need and the satisfaction. सो आप ये चीज़ें बोल नहीं सकते हो. सो रियल क्रिटिसिज्म एडवर्टाइजमेंट इज इनकरेज सेल्स ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की. हाँ, ये होता है कि सम प्रोड्यूसर्स exaggerate the use of product and incorrect customers get trapped in and buy the duplicate products. कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ओरिजिनल नहीं होते, डुप्लीकेट होते हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं कि दे आर वेरी ओरिजिनल एंड वो, और कस्टमर्स बाय कर लेते हैं समटाइम्स. एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेज रादर देन हेल्प. Yes, because there are so many products in the market, so consumer get confused कि क्या लें क्या ना लें. ये भी हो जाता है समटाइम. तो ब्रांड क्लेमिंग दे आर बेस्ट, हर एक ब्रांड ये बोलता है ऊंचा ऊंचा कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है. सो कई बार कस्टमर्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं. बट अब इसी को क्रिटिसिज्म में उन्होंने सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि वी डू नॉट एग्री विद दिस ऑब्जेक्शन बिकॉज एडवर्टाइज गिव यू वाइल्ड चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड today's customer is smart enough to know and select the most suitable brand for him. कि वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जानते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है. उसके बाद सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट. यस, कि वो जैसे यूज़ कर लेते हैं लेडीज़ का या बैड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं या दिखाई जाती हैं जो नेसेसरी नहीं हैं और उसका कोई बैड इफ़ेक्ट पड़ता है फर्दर फ्यूचर पे और लाइफ ऑफ दी पीपल पे. सो ऑल्दो दोज टाइप ऑफ एड शुड बी अवॉइडेड बट इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्शन बिकॉज गुड और बैड टेस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पर हम जनरली अगर बोले जाए तो होता है कुछ ऐसा. बट अब इन्होंने हर चीज़ को सपोर्ट में भी बोलना है बिकॉज इट्स अ क्रिटिसिज्म. ऑब्जेक्शन का क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट और क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो वो आपको इसके पॉजिटिव में भी बताते हैं. तो कि कह रहे हैं अगर हाँ, ये भी होता है कि अगर एक बंदे को कोई चीज़ बुरी लग रही है दूसरे बंदे को वही चीज़ अच्छी लग रही हो, तो ये भी नहीं हम बोल सकते. बट हाँ, ऐसी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसका सोसाइटी पे बैड इफ़ेक्ट आता है. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पासेस ऑन द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस. वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा एम्बेसडर, जितना ज़्यादा बड़ा पर्सन और जितने ज़्यादा बड़े लेवल पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अल्टीमेटली उतना ही प्रोडक्ट का हाई प्राइस वो चार्ज करते हैं और वो जो प्राइस अल्टीमेटली कंज्यूमर से चार्ज होता है. तो इस क्रिटिसिज्म को काटने के लिए उन्होंने ये बात बोली कि जो अग्री नहीं करते हम, क्योंकि डिमांड फॉर जो प्रोडक्ट है इंक्रीजेज विच ब्रिंग इंक्रीज इन सेल एंड दिस leads to increase in production. With the increase in production, the companies can get the economic of scale and which reduce the cost of production and thus prices are reduces. कह रहे कि एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे. अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी उनको ज़्यादा करना पड़ेगा. प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उनको इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने से उनको कॉस्ट कम पड़ेगी, तो अल्टीमेटली वो प्राइस भी कम चार्ज करेंगे. उन्होंने इसके सपोर्ट में ये चीज़ बोली. ठीक है. सो दीज आर दी सम पॉइंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड आपके ऑब्जेक्शंस के. उसके बाद आपकी बात आती है सेल्स प्रमोशन की, कि सेल्स प्रमोशन एक अनदर टेक्निक है. अब इस सेल प्रमोशन में क्या होता है, इसमें वो इंसेंटिव्स यूज़ करते हैं, अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. सेल्स प्रमोशन अब टेक्निक्स कौन सी होती है, जैसे कि शॉर्ट एंड इमीडिएट सेल में कोई इफेक्ट आए, उसके स्टॉक क्लियर करना हो. प्रमोशनल टेक्निक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने हो कि हाइपिया पाओ. उसके बाद टेक्निक हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें डिफरेंट है. फर्स्ट है रिबेट. रिबेट क्या होता है, रिबेट होता है जब आप स्पेशल प्राइस से, मतलब सेल अ प्रोडक्ट एट अ स्पेशल प्राइस विच इज़ लेस देन ओरिजिनल प्राइस फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. ये जरूर याद रखना, फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम.
जैसे कि जस्ट टू क्लियर ऑफ द स्टॉक और एक्सेसिव इन्वेंट्री, कोक अनाउंस 2 लीटर बॉटल एट 35 ओनली, है ना, मतलब कम प्राइस पे आप बेचते हो फॉर दी शॉर्ट टाइम पीरियड, दैट इज रिबेट। डिस्काउंट आपको पता ही है, डिस्काउंट इज रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। डिस्काउंट दे देना, जनरली एट द एंड ऑफ सीजन बिग कंपनीज ऑफर देयर प्रोडक्ट एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू क्लियर ऑफ द स्टॉक, है ना, सीजन के ऑफ में, तो वो चीज़ें आएंगी डिस्काउंट देना। उसके बाद रिफंड करना, रिफंड होता है, इट रेफर्स टू द रिफंड और द पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 रुपीज़ ऑफ ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी पैक ऑफ रिफल लेज, है ना, ये रिफ़ंड कि अगर आप ये वापस देकर आओगे तो आपको वहाँ पे 2 रुपये हम वापस देंगे, चली थी ये भी स्कीम्स, उसको कहते हैं पैसे कस्टमर्स को वापस देना। प्रीमियम और गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपको पता है कोई प्रोडक्ट है उसके साथ आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, सो ये बहुत पॉपुलर होती है। इट रेफर्स टू गिविंग अ फ्री गिफ्ट ऑन द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज करो, जैसे आपने मग दे दिया, कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी मग दे दिया, है ना, चाय के साथ कप दे दिया, ये चीज़ें, पेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे दिया, वो। क्वांटिटी डील, जब आपको बच्चे एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाती है, जैसे 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, कई बार आप पैक पे देखते हो, दैट इज़ बेसिकली क्वांटिटी डील। सैम्पल फ्री होता है, फ्री सैम्पल, आप देखो ये बड़ी चीज़ें खरीदते हो उसके बाद छोटी आपको फ्री मिलती है ना, या एक बड़ा आप ऑयल लिया तो उसके साथ उसी कंपनी का सेम छोटा जो शैम्पू है वो फ्री मिल जाता है। सो ऐसी चीज़ें कि जो सैम्पल वाइज आपको देते हैं। देन कॉन्टेस्ट रखते हैं कि पार्टिसिपेट करेगा कंज्यूमर इन द कॉम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्म एंड विनर्स आर गिवन सम रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल कैमलिन कंपनी ऑर्गेनाइज द पेंटिंग कंपटीशन, बॉर्नविटा क्विज, मतलब जो फिर जीतेगा तो उसको फिर एक प्राइजेस देते हैं। इंस्टेंट ड्रॉ असाइंड गिफ्ट, इसमें भी है कि स्क्रैच कार्ड्स अगर आप स्क्रैच करते हो तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट निकलते हैं। लकी ड्रॉ निकालना, ये आपका बेसिकली ड्रॉ कैन बी टेकन आउट डेली, वीकली, मंथली होते हैं लकी ड्रॉ निकालने, हैं ना। लकी ड्रॉ अगर आपका निकला आपके नेम से, अगर आपने वहाँ पे उसकी चीज़ कोई बाई करे होगी, आपका नाम लिखा गया होगा तो वो। यूजेबल बेनिफिट्स की अगर आप परचेज़ अपने वर्थ की करीब 5000 की तो आपको फिर हॉलीडे पैक मिलेगा, या अगर आपने इतने की परचेज़ करी तो आपका ये कार्ड बन जाएगा पार्टिसिपेशन का। वो सारी चीज़ें यूजेबल कि जितना आप चीज़ों को ख़रीद के जा रहे हो यहाँ से। फुल फाइनेंस एंड 0% इंटरेस्ट रेट पे ऑफ द कस्टमर ड्यूरेबल गुड्स, अगर लाइक वॉशिंग ये सब लेते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं, 6 पेड, 0% ब्याज, और रिमेनिंग 18 विल बी पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू। मतलब ये होते हैं आपके बेसिकली सेल्स प्रमोशनल टूल्स जिनसे कि। और एक है पैक्ड प्रीमियम। पैक्ड प्रीमियम क्या होता है कि जब आप खोलते हो पैकेट को, उसके बीच में कोई गिफ्ट आपको गिवन होता है, उसको बोलते हैं पैक्ड प्रीमियम। कंटेनर प्रीमियम की आपको ऐसे कंटेनर में चीज़ डाल के दे दी है जो बाद में आपका कंटेनर जो है वो यूज़फुल है, अगर आप एक बार वो चीज़ को यूज़ करके उसके बाद कंटेनर को आप और किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। दीज आर सम प्रमोशनल टूल्स विच इज़ यूज्ड बाय द कंपनी जस्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स। अब इसके मेरिट क्या होते हैं? अटेंशन वैल्यू मिलती है, ठीक है, इंसेंटिव वगैरह, सेल प्रमोशन, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पर्सन, यूज़फुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का करना है तो बहुत यूज़फुल है। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशन एफर्ट, जितने भी हम और प्रमोशनल एफर्ट्स ले रहे हैं उनको इकट्ठे लेकर आता है, हेल्प करता है, उनको सप्लीमेंट करता है। एड टू अदर प्रमोशनल टूल, बाकी प्रमोशनल टूल के लिए एक और हेल्प हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म क्राइसिस इस तरह से आ जाते हैं कि ऑफर सेल्स प्रमोटिंग अगेन एंड अगेन, इट इंडिकेट दैट कि हाँ जी इनका प्रोडक्ट कोई ख़रीद नहीं रहा या इनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, तभी बार बार डिस्काउंट दे रहे हैं या ऐसे अट्रैक्टिव मेजर्स यूज़ कर रहे हैं। कई बार प्रोडक्ट की इमेज को भी स्पॉइल करता है, ठीक है ना, क्योंकि अब जब बहुत ज़्यादा
टूल्स यूज़ करने लग जाते हो तो उनको लगता है कि इसकी क्वालिटी लो है, तभी इनको इतने ऐसे एफर्ट करने पड़ रहे हैं. So these are your sales promotional techniques. Further we will do in the next video. So till that, read that points.